बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.4 है। जैसा कि आप जानते हैं 7.4 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। नहायत ही इजी एक्सरसाइज है और चंद एक कॉन्सेप्ट्स, चंद एक इसके जो है फार्मूले आपको अगर आते होंगे तो आप इजीली जो है इसे जो है आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। इंतहाई चंद स्टेप्स में जो है आंसर आ जाता है बेटा। तो ये क्वेश्चन, ये जो हमारे पास फार्मूले हैं, इसमें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके ऊपर मैंने निशान लगाए हुए हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप दो याद कर लें तो नीचे वाले खुद ही आपके बन जाएंगे। कि कैसे बन जाएंगे, उनके जो है वैल्यूज़ को चेंज करके साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बने। यानी उसी फार्मूले को हमने अमेंडमेंट करके दूसरे दो फार्मूले क्रिएट किए हुए हैं। इसी तरह इसमें भी है। और टेन का आपको पता है साइन बटे कॉस होता है, और कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल है। तो टेन जो है साइन बटे कॉस है तो ये कॉस बटे साइन होगा। इसी तरह हर रेसिप्रोकल आपने 7.3 में डिस्कस किए हुए हैं कि हर साइन जो है वो कोसिकेंड थीटा का रेसिप्रोकल है, तो और कोसिकेंड जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए साइन इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंड और कोसिकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। तो इसी तरह कॉस है, इसी तरह टेन है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन की तरफ आने से पहले मैंने जैसे कि आपके पिछले लेक्चर्स में भी आपको बतलाया, अभी भी बतला रहा हूँ कि जैसे ही हमारे पास एक सवाल आता है उसमें हमारे पास दो साइडें होती हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लेफ़्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। कोई भी साइड लेके उसे हल करते जाना है और दूसरी साइड को साबित कर देना है कि ये इसके इक्वल आ चुका है, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। अक्सर जो है लेफ़्ट हैंड साइड ली जाती है, तो बहुत कम रेयर केस में जो है हम राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। कभी कभी अक्सर लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड जो है साबित कर देते हैं, या कि वो वाली साइड लेते हैं जो बड़ी होती है, बड़ी साइड को लेते हैं और उसे काट के सिंप्लीफाई करते हुए हम छोटी साइड जो है इजीली साबित कर देते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन से स्टेप्स होंगे मैं आपको वो भी थोड़े से बता देता हूँ। कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ करेगा कि हमारे पास कोई भी रकम होगी उसको हम साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास टेन होगी, हमारे पास कोट होगी, हमारे पास सीकेंड होगी, हमारे पास को सीकेंड होगी। ये तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनको हम साइन और कोस की शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमेशा एलसीएम या इजाफे कर लेने का तरीका होता है। कोई भी दो रकमें बटे में आई हुई होंगी उनका इजाफे कर लेना होगा। तीसरी में हम एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे और चौथी में हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास इसका हल है। तो देखें हम करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन और कॉज ये तजज़ी की सिंपल फॉर्म है, इससे मज़ीद तजज़ी नहीं होती। साइन और कॉज अगर लिखा हुआ कहीं पे आ जाए उसे मज़ीद छोटा नहीं बना सकते। वो साइन और कॉज को वैसे ही रहेंगे, रहने देंगे, उनमें तब्दीली नहीं लाएंगे। हाँ, अगर टेन कोट सेकंड और को सेकंड आ जाए तो उसको हम चेंज करेंगे साइन और कॉज में। कैसे देखते हैं यहाँ पे, देखिए बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली साइड जो कि बड़ी है। सबसे पहले आप वो बड़ी वाली साइड लिख दें, यहीं से हल करना ना शुरू कर दें, बल्कि यहाँ पे वो साइड पहले अलहदा से क्वेश्चन को लिखें, वो वाली साइड, ताकि आपको चेक करने वाले को भी पता चले कि आपने कौन सी वाली साइड ली है। हमने जी ये लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली ली है। अब इसको हम मज़ीद हल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका पहला स्टेप यही होता है कि कोस और साइन के अलावा जो भी रकमें हैं उसे हमने कोस साइन बनाना है। तो देखें ये कोट है, ना कोस है ना साइन है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। कोट जो होता है वो टेन का हमने पढ़ा था, टेन होता है साइन बटे कोस के, तो कोट जो होगा वो होगा कोस बटे साइन के। ये देखें कोट जो है कोस बटे साइन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ये कोट की जगह पे मैंने लिख दिया बेटा। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिया। कोसिकेंड थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन जो होता है वो होता है 1 ओवर कोसिकेंड के बराबर, और कोसिकेंड होता है 1 ओवर साइन के बराबर। तो इसकी जगह पे 1 ओवर साइन लिख देता हूँ। ब्रैकेट थी, ब्रैकेट बंद कर, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट लगा दी। टेन जो होता है हमें पता है साइन बटे कोस के बराबर होता है।
और ये साइन थीटा, मैंने बताया साइन थीटा की मज़ीद तज़ी या कोस थीटा की मज़ीद तज़ी नहीं होती, बाकी जो होंगे उनकी करेंगे। तो यहाँ साइन आ गया, साइन की नहीं की, बाकी टेन कोसेकेंड कोट आया, उसको हमने साइन या कोस में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास जो भी हमारे पास स्टेप आया इसमें देख लें, साइन कोस के अलावा और मज़ीद कोई रकम नहीं होगी, तो हमने इसे सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा स्टेप मैंने आपको ये भी बतलाया कि इसका एलसीएम या जुजाफे कर लिया जाता है अगर बट्टे वाली रकमें आ गई होंगी। तो वही कुछ हो रहा है, देखें इस ब्रैकेट में भी 2 बट्टे वाली रकमें जमा हो रही हैं, इसमें भी 2 बट्टे वाली रकमें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है। तो ये साइन थीटा बटे 1 हो गया। तो इसको भी हम जो है एलसीएम जुजाफे कर लेके हल कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था एलसीएम है, तो वो यहाँ पर भी एलसीएम है। तो साइन और साइन दोनों का एलसीएम लेना तो साइन ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे साइन है। तो देखिए साइन से डिवाइड हुआ, 1 आ गया, 1 को कॉस से ज़रब दी, कॉस थीटा ही आ गया, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। इसी तरह प्लस प्लस लिख दें, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 को 1 से ज़रब दी, 1 1 द 1, तो ये आ गया। इसी तरह इन दोनों में देखें, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, इसके नीचे कॉस है, तो कोस थीटा हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब कोस को अंदर रख के कोस पे ही डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 1। 1 को जब साइन से ज़रब देंगे तो साइन थीटा ही आएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे बेटा। कोस को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 से तो डिवाइड नहीं होगा, कोस थीटा बच जाएगा। कोस को जब फिर साइन से ज़रब देंगे तो कोस भी आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा, साइन थीटा भी आ जाएगा और कोस थीटा भी आ जाएगा। इससे मैं लाइन को ब्रैकेट को नेक्स्ट आगे लिखूँगा यहाँ पे जी। देखें यहाँ पे हमारे पास हमने इसे जो है कन्वर्ट कर दिया है। अब हम जो है मज़ीद इसमें क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। कोस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, इसे वैसे ही रहने दें। इसमें देखें ऊपर 2 रकमें हैं, साइन भी है, आगे माइनस के बाद साइन और कॉस भी है, दोनों के अंदर साइन साइन दोनों के अंदर है। तो दोनों में से मैंने साइन थीटा बाहर मुश्तरक अगर ले लिया तो यहाँ से तो साइन चला गया, बाकी A1 बचा, यहाँ सिर्फ कॉस बचा क्योंकि साइन बाहर चला गया। यह हमारा बड़ा बटा आ गया बेटा। तो देखें अब हमने जो है दोनों में से हमने साइन को जो है कॉमन ले लिया, इधर 1 माइनस कॉस बच गया। अब आप ज़रा देखें तो ये कॉस ये साइन से ये साइन हमारा कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ हमारे पास जो रकमें बची हैं वो देख लें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ कॉस थीटा प्लस 1 इधर बचा हुआ है और इस साइड पे बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बेटा वैल्यूज़ जो हैं रह गई हैं। तो बेटा अगर आप इसे देखें तो यहाँ लग रहा है कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ लिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर आप थोड़ा सा पिछले नॉलेज को अगर आप समझें तो एक हमारे पास फार्मूला था 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के फार्मूले में जब आएगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसे उस फॉर्म में अगर ले जा सकें तो ले जा सकते हैं। इस कॉस थीटा प्लस 1 है, इसको मैंने 1 प्लस कॉस थीटा कर दूं तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्लस है। 2 प्लस 3 कर दो या 3 प्लस 2 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब 5 ही आने वाला है। तो इसी तरह 1 प्लस कोस थीटा कर दिया और इस साइड पे 1 माइनस कोस थीटा है और बट्टे में कोस थीटा है। तो देखें अब हमारे पास वो वाला फार्मूले की शक्ल में आ गया, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। इसे हम लिख सकेंगे पहली रकम का मुरब्बा नफ़ी दूसरी रकम का मुरब्बा। फार्मूला कौन सा वो मैं लिखता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे बन सकता है। ये वाला फार्मूला आपने 9th क्लास में समझा था। तो इसे हम लिखेंगे उसी फॉर्म में, पहली रकम का मुरब्बा नफ़ी दूसरी रकम कॉस थीटा है तो उसका मुरब्बा ओवर कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया बेटा। तो अब देखें 1 का मुरब्बा तो 1 नहीं होता है और कॉस का मुरब्बा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ओवर कॉस थीटा। यहाँ तक बेटा हम पहुँच चुके हैं।
जी तो बेटा आप जो है ना इसका दो स्टेप, दो साइड्स बन रही हैं। एक साइड में देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस। ऐसे कर दूंगा तो हम अपने आंसर से दूर होते चले जाएंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, आप अपनी मंजिल को हमेशा जहन में रखेंगे। मंजिल के मुताबिक हमने स्टेप चलने हैं। हम एक ही सीढ़ी पे चल रहे हैं, आगे जाके दो सीढ़ियों में डिवाइड हो गया, दो रास्ते बन गए हैं। हम मंजिल देखेंगे, हमने इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। जिस तरफ हमारी मंजिल होगी हम वही उन्हीं स्टेप्स पे उसी तरफ जो है अपने स्टेप्स जो है उठाएंगे। अगर हम यहाँ पे जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ तो फिर मैं अपनी मंजिल से कुछ दूर होना शुरू हो जाऊँगा। तो मैंने अपनी मंजिल की तरफ जाना है तो दो स्टेप्स हैं। एक तो जो मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा बना दें, या एक है कि मैंने कॉस थीटा जो है उन दोनों का है तो दोनों को अलग-अलग मैं वैल्यू दे दूँ। 1 ओवर कॉस थीटा उसको भी दे दूँ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसे भी कॉस दे दूँ। दोनों के बटे क्योंकि कॉस था मैंने दोनों को अलग-अलग कॉस दे दिया बेटा। तो आप देखें ऊपर दो कॉस थे, उसमें से एक कॉस से नीचे वाला कॉस कैंसिल हो गया है। और हम हमारे पास देखें 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस जो है वो जो होता है सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड के। और अगर 1 और सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 ओवर कॉस के। ये 1 ओवर कॉस है तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख दूँ सेकेंड। सेकेंड थीटा दरमियान में माइनस है तो बेटा मैंने माइनस लिख दी। एक कॉस जो है दूसरे कॉस से कट चुका है, बाकी एक कॉस बचा हुआ है तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यही देखें हमारी राइट हैंड साइड है, सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दें राइट हैंड साइड। नीचे आप लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हम जो है राइट हैंड साइड पे इस पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको 2-3 स्टेप्स बतलाए हैं कि आप चलना कैसे शुरू में जो है ना बच्चों को कुछ स्टेप्स बताए जाते हैं चलने के लिए, तो उनके हाथ पकड़ के जो है ना वालिद जो है बच्चे को चलाता है। जब 1-2 स्टेप्स वो चलना शुरू हो जाता है, गो थ्रू हो जाता है, फिर वालिद जो है कोशिश करता है हाथ छोड़ के जो है ना बच्चा चलने लग जाए, वो चलने लग जाता है। तो इसी तरह ज़िंदगी में वो ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाता है। इसी तरह मैंने आपको बस 2-3 स्टेप्स फर्स्ट बतलाए हैं। पहले स्टेप में आपने जो है उसकी इस तरह से तस्दीक करनी है, कोई भी क्वेश्चन आए कि उसे साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देना है। दूसरे स्टेप में हमेशा से अक्सर ऐसा होगा कि हम उसका एलसीएम या इजाफिकल लेंगे और तीसरे स्टेप में उसे इजाफिकल को सिंप्लीफाई करेंगे और चौथे स्टेप में एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे और हम आंसर के इंतहाई करीब पहुंच जाएंगे। देख लें, फर्स्ट स्टेप हमने किया साइन कॉस बनाया, दूसरे स्टेप में हमने जो उसका एलसीएम या इजाफिकल लिया, थर्ड स्टेप में हमने उससे जो है एलसीएम को थोड़ा क्लोज किया, सिंप्लीफाई हो गया, और फिफ्थ स्टेप्स में हमने एक फार्मूला लगाया और हमें जो है मंजिल नज़र आना शुरू हो गई। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी।